मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। पोलिंग बंद होने के 39 घंटे बाद कौमी असेंबली की 250 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आ गए। आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली की 99 सीटें जीत लीं। सियासी जमातों में नून लीग 71 नशिस्तें लेकर आगे। पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। MKM पाकिस्तान 17, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIF की 2-2 नशिस्तें, काफ लीग की 3, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, इत्तेहाद लीग और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। नवाज शरीफ का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। नंबर गेम पूरी करने के लिए शहबाज शरीफ और इसहाक डार को आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और MQM से राबितों का टास्क सौंप दिया। आजाद उम्मीदवारों को भी साथ चलने की दावत दे दी। लाहौर सेक्रेटरीट में कारकुनों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, जरूरी है सब मिलकर बैठें और मुल्क को भंवर से निकालें। जो लोग लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे भी लड़ना नहीं चाहते। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की के लिए कम से कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, सियासतदान, मीडिया, सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए राबते शुरू। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, मरकज में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राबते, मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुकम्मल नताइज और राबता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हुकूमत साजी के लिए एक बार फिर तैयारा उड़ पड़ा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को लेकर परवाजें। आसिफ जरदारी को लेकर इस्लामाबाद के बाद लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तख्ते लाहौर में उतार दिया। 2018 में नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए जहांगीर तरीन के तैयारे ने शोहरत पाई। अब आजाद उम्मीदवारों के शिकार के लिए तीर तैयारे पर सवार। नून लीग का आजाद उम्मीदवारों से राबते होने का दावा। इसहाक डार कहते हैं, आजाद उम्मीदवारों ने 72 घंटे में तय करना है वो किस जमात में जाएंगे। हम दावत सबको देंगे, किसी को साथ मिलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से बात की तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी। सिंध में चौथी बार जयाला राज पीपल्स पार्टी 84 सीट्स जीत कर सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार 90 सीट्स के साथ सरे फहरिस्त। पंजाब असेंबली में किसी पार्टी को सादा अक्सरियत न मिली। नून लीग 139, आजाद उम्मीदवार 135 सीट्स पर कामयाब। बलूचिस्तान में एक बार फिर हुकूमत में सबको हिस्सा बकदरे जिस्सा मिलेगा। हैवी वेट उम्मीदवार कहां जीते कहां हारे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीत गए। NA 15 मानसहरा में आजाद उम्मीदवार शहजादा गश्तासब खान से हार गए। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 कंबर शादात कोट से JUIF के राशिद महमूद से जीत गए। NA 127 लाहौर में लीगी उम्मीदवार अता तारड़ के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए। मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन से जीत गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से हार गए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल NA 256 से कामयाब, जबकि PB 20 से निशिस्त हार गए। सियासत के बड़े नाम एक बार फिर इंतखाबी मैदान में कामयाब। NA 207 नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी कामयाब करार। NA 123 लाहौर में शहबाज शरीफ जीते। NA 10 बुनैर में आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर ने कामयाबी समेटी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज फाते ठहरे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी कामयाब। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी कौमी असेंबली पहुंचने में कामयाब। अली हैदर गिलानी सूबाई सीट जीत गए।
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو PP-32 گجرات سے چودھری سالک حسین نے ہرا دیا۔ سابق وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور محمود خان بھی آؤٹ۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین لودھراں اور ملتان کی دونوں سیٹوں سے باہر۔ سربراہ ANP ایمل ولی اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی ناکام۔ رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی، چودھری نثار علی خان، خرم دستگیر، فیصل صالح حیات اور شعیب شاہین بھی قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کراچی میں MQM کی واپسی، قومی اسمبلی کی 22 میں سے 15 نشستوں پر کامیاب قرار۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، مصطفیٰ کمال جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کی شہر قائد میں سیٹس 7 ہو گئیں۔ عبدالقادر پٹیل بھی قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ وفاقی حکومت بنانے میں مدد دیں گے، جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو اس جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچ سکیں۔ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا قومی اسمبلی کا ایوان کراچی اور حیدرآباد کے جوانوں سے سجا نظر آئے گا۔ اتوار کو یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال کی جماعت اسلامی کو للکار، بولے تمہارے بس کی بات نہیں، شہر ہمارے حوالے کر دو۔ ہمارے بائیکاٹ کی خیرات پر بلدیاتی سیٹیں جیتنے والوں، سیٹیں چھوڑو، شہر ہم چلائیں گے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جشن تو بنتا ہے۔ کراچی میں MQM کے کارکنوں کا پارٹی کی کامیابی پر جشن۔ خواجہ آصف کی جیت پر نون لیگ کے کارکن بڑی تعداد میں مسلم لیگ ہاؤس پہنچے۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ مسلم لیگ کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں نواز شریف کی وکٹری سپیچ کے بعد آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ نواز شریف کا مانسہرہ کا سہرا، کسی اور کے سر سجانے سے انکار۔ انہیں 15 سے اپنی ہار کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ آزاد امیدوار شہزادہ گشتاسب خان 25,000 سے زائد کی لیڈ سے جیتے۔ انہیں 128 لاہور سے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن رک گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ہار کو دل سے تسلیم کرنے کی خوبصورت روایت۔ لیگی امیدوار خواجہ سعد رفیق کی اپنے مد مقابل جیتنے والے آزاد امیدوار سردار لطیف کھوسہ کو مبارکباد۔ ANP کے امیر حیدر نے شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی عہدہ چھوڑ دیا۔ کہا ووٹرز نے اعتماد نہیں کیا، ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ فیصل آباد میں نون لیگ کو بدترین شکست۔ قومی اسمبلی کی 10 نشستوں سے 9 ہاتھ سے نکل گئیں۔ رانا ثناءاللہ، عابد شیر علی اور علی گوہر بلوچ سمیت پارٹی کے بڑے بڑے نام نئے چہروں سے شکست کھا گئے۔ NE98 سے لیگی امیدوار شہباز بابر کو کامیابی ملی۔ گجرانوالہ سے ناقابل شکست سمجھے جانے والے خرم دستگیر بھی اپنی سیٹ ہار گئے۔ دونوں شہروں سے نون لیگ کا صفایا۔ شہر اقتدار میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 3 میں سے 2 نشستیں اپنے نام کر لیں۔ NA46 سے نون لیگ کے انجم عقیل خان کامیاب۔ آزاد امیدوار عامر مغل کو شکست دی۔ NA47 سے طارق فضل چودھری کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کے ساتھ کامیابی ملی۔ طارق فضل نے شعیب شاہین کو شکست دی۔ PP-10 چکری کا مارکا، چودھری نعیم اعجاز نے بڑے برج الٹا کر میدان مار لیا۔ نون لیگ کے چودھری نعیم اعجاز 48,759 ووٹ لے کر کامیاب۔ مد مقابل آزاد امیدوار چودھری امیر افضل 34,413 ووٹ لے کر دوسرے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار 31,112 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ پر جشن۔ الحمدللہ جی، لوگوں کو میرے اوپر بھی بہت امیدیں ہیں، تو اب انہوں نے اپنا جو کام تھا کردار ادا کر دیا۔ اب آگے میرا کام ہے، انشاءاللہ میں بھی جو یہ 35 سال میں نہیں کر سکا چودھری نثار، انشاءاللہ میں 5 سال میں کر کے دکھاؤں گا۔ اپر چترال سے پہلی بار خاتون امیدوار جنرل نشست پر کامیاب۔ آزاد امیدوار سوریا بی بی نے غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق PK1 سے 18,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے JUI کے امیدوار کو شکست دی۔
सुरैया बीबी की जीत पर इलाके में जश्न का समा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर बड़े टर्न आउट को खुशाइन करार दे दिया। खवातीन और अकलियतों का बड़ा तादाद में वोट डालने में जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार। ईयू ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद सियासी आगाही, आज़ाद मीडिया और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। मुताल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। सुनो न्यूज पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर्स के वसी तरीन नेटवर्क ने वोट से नताइज तक हर पहलू से दी ताज़ा तरीन खबर। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेल ने दिए सबसे पहले मुस्तनद नताइज। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी सुनो न्यूज की धूम मुसलसल टॉप 3 की कैटेगरी में शामिल। हुए मैंडेट के साथ कौन किस तरह अब हुकूमत बनाएगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस सवाल का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश की सूरत में सामने आ गया है और अब इम्कान है कि मुल्क में PDM-2 हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। सुनो न्यूज की इलेक्शन मैराथन नशरियात, सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ियों ने माज़ी और हाल के तजर्बे में किए मुस्तकबिल के तबसरे और जानदार तज्ज़िये। पोलिंग डे, नताइज में ताख़ीर और इक़्तिदार की जोड़ तोड़, हर पहलू पर हुई बहस। अवाम ने पसंदीदगी की मोहर साबित करके बता दिया। सुनो यकीन के साथ। आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत को हर सूरत जून से पहले IMF से एक नए बड़े प्रोग्राम के लिए मुआहिदा करना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की बुलंद तरीन सतह इंतहाई गैर मुस्तहकम है। नई हुकूमत को इख्तिदार संभालते ही बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $16.5 करोड़ की कमी रिकॉर्ड। गैर मुल्की अदायगियों के दबाव के बायस सरकारी ज़र मुबादला का हुजम $13 अरब 9 करोड़ रह गया। बैंकों के ज़खायर $76 लाख इजाफे के बाद $5 अरब से तजावुज। स्टेट बैंक ने फॉरेक्स रिजर्व के आदादोशुमार जारी कर दिए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।